दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। देखो साथियों, आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और इसको जनरेट करने का कंसेप्ट क्या था, व्हाट इज द रीजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये सारी बातें हमने डिस्कस किया है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको 1% भी डाउट नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, तो आज हमारा यही मुद्दा रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। आप फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आज हमारा सिर्फ यही टॉपिक रहेगा। जैसा कि आप जानते हो कि मैं हर वीडियो का सिर्फ हर एक सब टॉपिक का सिर्फ एक ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो चलो, तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। नाम जो दिया गया फिजिक्स को समझने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहां से मैं फिर लिखता हूं, फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसके पास दो चीजें होती है, ठीक ना। क्या फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर के कंप्लीट होती है। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला क्या है, पहला है मैग्नीट्यूड, ठीक ना। पहला क्या है भाई, पहला है मैग्नीट्यूड, और दूसरा है यूनिट। आप सोच रहे होंगे ये मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या है, इसी चीज को हम समझेंगे। देखो, ध्यान से सोचना। जैसे मान लो मैंने आपको एक रॉड दिया, देखो, जैसे मान लो मैंने एक रॉड दिया, इस तरह से एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये रॉड है। अब ये रॉड क्या होता है, जैसे मान लो मार्कर है, ये अगर मेटल का हो, आयरन का, तो हम इसको रॉड बोल देंगे, वैसे भी इसको हम रॉड बोलते हैं। अगर मैं रॉड बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आप ये बताओ, ये रॉड का वन एंड ए है और दूसरा एंड बी है, और ए बी के बीच का आप बताओ डिस्टेंस कितना है, यानी कि ए बी के बीच की जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है वो कितना है। तो अगर मान लो इसका डिस्टेंस आप 5 मीटर है, तो मैं पूछूंगा डिस्टेंस कितना है, तो आप ये बताओगे लेंथ ऑफ रॉड। आप क्या बोलोगे, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ ऑफ रॉड जो है, ठीक ना, ये सर 5 मीटर है। क्या है, 5 मीटर। तो आप 5 मीटर में दो चीजें छुपी हुई है, देखना कौन कौन सा, बड़े ध्यान से देखना। एक आपका है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा आपका कुछ एम है। तो यहां पर जो न्यूमेरिक वैल्यू है 5, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको बच्चों हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। क्वांटिटी का मतलब लेंथ, इसका रॉड के लेंथ की क्वांटिटी कितनी है, 5 है। अगर आपसे कोई बोलेगा सिर्फ 5 है तो 5 तो गलत बात है। 5 कुछ भी हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, 5 सेकंड हो सकता है, 5 किलोग्राम हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो पहला पार्ट है न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है न्यूमेरिक वैल्यू। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये आपका क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर जो m है, ठीक ना, इसका पूरा नाम है मीटर। इसका पूरा नाम है मीटर। इसको हम बोलते हैं यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। हम इसको यूनिट क्यों बोलते हैं ये चीज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन हम इसके कुछ एक दो एग्जांपल और लेते हैं। देखो एक दो एग्जांपल मैं इसको और लेता हूं, ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं यहां पर सेकंड एग्जांपल लेता हूं, इसको आप फर्स्ट मान लो। देखो सेकंड एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं आपको कुछ वाटर देता हूं, किसी कंटेनर में मान लो हम वाटर देते हैं, यहां पर हमने आपको किसी कंटेनर में वाटर दे दिया। मैंने बोला इसका जो वॉल्यूम है, मान लो ये वॉल्यूम कितना है, 10 मीटर क्यूब है। ऐसा हो सकता है।
हाँ भाई हो सकता है। तो आखिर ये 10 मीटर क्यूब में 10 क्या है, सोचने वाली बात है। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज वॉल्यूम को हम 10 मीटर क्यूब अगर रखे हैं तो यहाँ पर जो 10 है ना ये आपका मैग्नीट्यूड है, जो 10 है ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और जो मीटर क्यूब है ये आपका क्या है, यूनिट है, ठीक ना, समझ गए, ये आपका यूनिट है। इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक हम और ले लेते हैं, देखो तीसरा ले लो। देखो जैसे मान लो मैंने बोला कोई ब्लॉक है, मैंने बोला यहां से कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, भाई मान लो, अपने दिमाग में कुछ भी मान सकते हो, तो आप मान लो ये ब्लॉक जो है ये बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान से समझना, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, इसमें मैं पूछूंगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, आप क्या बोलोगे, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर है 5। अगर आप यूनिट बोलोगे तो बताओ यूनिट कितना है, यूनिट है आपका मीटर पर सेकेंड। वास्तव में बच्चों यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट, तो आप यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, बताऊंगा आगे आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। 4th नंबर, एक एग्जांपल और ले लो। देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक है या फिर आप खड़े हुए हो, आराम से आप यहाँ पर रेस्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है, तो खड़े हुए हो, आप जानते हो खड़े होकर किसी को देख रहे हो, आप ऐसे देख सकते हो, जो लोग रोड पे जाते हैं लाल पीला नीला पहन के, तो समझ गए होगे ना लाल पीला नीला का क्या मतलब है। तो आप देख रहे हो किसी को और तुरंत एक आदमी आया, आपके ऊपर यहाँ से फोर्स लगा दिया, कितना लगा दिया, मान लो उन्होंने लगा दिया 10 न्यूटन। तो ये आपके ऊपर जो फोर्स लगा है ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन में 10 क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ आप मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड आपका कितना है, मैग्नीट्यूड 10 है, और यूनिट कितना है आपका, यूनिट जो है न्यूटन है। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को फार्मूला में बंद करेंगे तो कैसे बंद करेंगे, इस चीज को चलो देखो समझते हैं। इसी चीज को हम समझेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को हम फार्मूलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। फिजिकल क्वांटिटी को हम फार्मूले में हमें बंद करना है, तो अब मैं इसको रफ करूंगा राइट वाला पार्ट और फार्मूला बनाऊंगा फिजिकल क्वांटिटी का। देखो अब फार्मूला कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। देखो इतना तो हमें समझ आ गया, चलो हम एक बार और एक नजर डालते हैं। जैसे हमने लिखा 5 मीटर, जैसे हमने लिखा 5 मीटर, ध्यान से सोचना। तो अगर मैं अगेन लेंथ को लिखता हूं, देखो फिर से लिखता हूं 5 मीटर, तो इस 5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, सोचो, बहुत मजेदार चीज है। जितनी बेसिक से आप फिजिक्स को समझोगे ना उतना ही मजा आएगा। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझने के बाद बहुत मजा आता है, जो इसको पढ़ता है पढ़ाता है उसे वो फीलिंग आती होगी। आप यहाँ से 5 को अलग लिख दो, अगर आप 5 को अलग लिख दिए, यहाँ पर 1 मीटर लिख दो, वाह, ये जो 1 मीटर है इसी को हम यूनिट बोलते हैं। 1 मीटर का मतलब हो गया कि 1 मीटर, और एक यहाँ पर 1 मीटर यानी कि सिंगल मीटर है, इसीलिए इस पार्ट का नाम हमने यूनिट दिया है, समझे ना, क्या नाम दिया है, यूनिट दिया है। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 1 मीटर। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड है और ये बेसिकली 1 मीटर है। तो आप देखोगे मैग्नीट्यूड और 1 मीटर का जो मल्टीप्लिकेशन है वही आपको लेंथ को शो कर रही है, बिल्कुल। अगर आप इसी तरह से फोर्स को लिखोगे, देखो अगर आप लोग इसी तरह से फोर्स को लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन को अगर आप देखोगे तो आप 1 और मल्टीप्लाई बाई न्यूटन कर दोगे, तो तुम लोग इसे क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर जो 1 है इसको आप ऐसे लिख दो और इंटू 1 न्यूटन लिख सकते हो, बिल्कुल। तो ये 1 मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और 1 न्यूटन यूनिट को शो कर रहा है। अल्टीमेटली आप यहाँ से करके एक चीज और लिख लो, आप यहाँ पर क्या लिख लो, जूल, वर्क लिख लो। वर्क मान लो आपका 10 जूल है, तो आप बोलोगे इसमें मैग्नीट्यूड 10 है, मल्टीप्लाई बाई 1 जूल है। तो बताओ समझ आ गया। अब ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपका क्या है, यूनिट है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड और
यूनिट दोनों एक साथ में है। तो इस बेस पे हम एक फार्मूला बना दिया। क्या फार्मूला बनाया है हमने? फार्मूला बनाया है, ठीक ना, एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? सोचो, फार्मूला ये बन गया कि फिजिकल क्वांटिटी जो होगा ना, ध्यान से समझना, जो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक ना, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, ये जो है मैग्नीट्यूड और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होगा। समझे ना? मैग्नीट्यूड और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे मैग्नीट्यूड। क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाई यूनिट। तो इस तरह से आप लिखोगे। अब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई यूनिट। तो बच्चों फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीट्यूड को N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना। तो ये आ गया Q इज इक्वल टू NU। अब आप देखो क्या ये फार्मूला सही है? देखो N का मतलब 5 और U का मतलब 1 मीटर। तो 5 इंटू 1 मीटर आपका 5 मीटर जो लेंथ को शो कर रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो फोर्स 1 न्यूटन, 1 इंटू न्यूटन, ये कितना आ गया? 1 न्यूटन आ गया। यहाँ पर देखोगे 10 जूल, तो 10 जूल का मतलब मैग्नीट्यूड इंटू 1 जूल, तो क्या बन गया आपका? ये चीज बन गया 1। अब हम इसको फार्मलाइजेशन किया तो Q इज इक्वल टू NU मिल गया। अब यहाँ पर जो N है ये मैग्नीट्यूड है और जो U है इसको हम बोलते हैं यूनिट। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि जो यहाँ पर N है ये क्या है? N जो है ना ये आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड का मतलब मजबूती होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो U है ये आपका क्या है? यूनिट। ये आया यूनिट, ठीक है। चलो, तो बड़ा आसान था ये, ठीक ना। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या क्वेश्चंस करते हैं, तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट को फिर डिफाइन करेंगे। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन ही जिंदगी है बच्चों, जिसके जिंदगी में क्वेश्चन नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जब हमको प्रश्न मिलता है तो प्रश्न से हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और वही सोचने की जो क्षमता है, यानी कि सोचने का जो कारण है, वही हमारी सफलता का मूल रहस्य है, ठीक है। तो चलो प्रश्नों पे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इफ of physical quantities, if a physical quantity have magnitude, if a physical quantity have magnitude, कितना मैग्नीट्यूड दे दूं? have magnitude 50 and its unit microcoulomb, then find the physical quantity, तो चलो देखते हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन में चलेंगे, बड़ा आसान है। अब देखो इफ अ फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड 50 है, तो 50 मैग्नीट्यूड है, तो आप यहां से क्या बोलोगे? आप यहां से बोलोगे गिवन दैट, क्या गिवन है? गिवन दैट मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? बोलो। गिवन दैट मैग्नीट्यूड n इज इक्वल टू कितना है आपका? अगर देखूंगा मैं यहां से, तो n की जो वैल्यू है ये आपको 50 दिया है, एंड यूनिट कितना दिया है? यूनिट आपको दिया है माइक्रोकूलम। तो आप जानते हो यहाँ पे क्या लिखोगे? आई नो दैट, आप जानते हो, क्या जानते हो? आप जानते हो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये आपका n इंटू यू के बराबर होगा। तो यहाँ से 50 इंटू माइक्रोकूलम, तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 50 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली ये चार्ज की यूनिट है। ये जो माइक्रोकूलम शो कर रहा है ये चार्ज है, और चार्ज आप जानते हो क्या होता है, ठीक है, पढ़ाऊंगा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये क्या है आपका? ये आपका चार्ज है, ठीक है। देखो तो इस तरह से आप इसको पहले क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ
300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। पहला क्या है, पहला ऑप्शन यहां पर क्या है, पहला ऑप्शन है आपका 200, दूसरा ऑप्शन है आपका 300, तीसरा ऑप्शन है आपका 400, ठीक ना, और चौथा ऑप्शन है आपका 500। तो मैग्नीट्यूड क्या है, देखो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी कितना दिया है, ये दिया है, तो आप यहाँ से देखो Q आपको दिया है, कितना दिया है 300 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको तोड़ोगे तो आप बोलोगे सर ये तो 300 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये पार्ट आपका यूनिट है और ये पार्ट आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आप बोलोगे सर इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक ना, जो मैग्नीट्यूड है ये कितना आ गया, ये आपका 300 आ गया। तो आप आंसर किस पे लिख रहे हो। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़े ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है डिफरेंशिएट यूनिट एंड मैग्नीट्यूड, डिफरेंशिएट यूनिट एंड मैग्नीट्यूड फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। तो यहां से इन्होंने दिया है प्रेशर, तो प्रेशर इन्होंने कितना दिया है, प्रेशर इन्होंने दिया है 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। तो बड़े ध्यान से देखो, इसके सॉल्यूशन में चल रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, जो न्यूमेरिक पार्ट है वो मैग्नीट्यूड होगा। तो इसमें न्यूमेरिक पार्ट क्या है, यहां से मैं लिखूंगा इसमें न्यूमेरिक पार्ट क्या है, इसमें न्यूमेरिक पार्ट 100 है, तो ये आपका क्या है मैग्नीट्यूड, इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनिट क्या है, यूनिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है किलो पास्कल, ठीक है। यहाँ पे किलो पास्कल लिखने का जो तरीका है इसको ऐसे लिखते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना, इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपका यूनिट है और ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से हम यूनिट और मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में किस पार्ट को यूनिट कहते हैं और किस पार्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो बच्चों अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि यूनिट का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हम आगे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा मैग्नीट्यूड को, ठीक ना, तो मैग्नीट्यूड आपका यहीं पर खत्म हो जाता है, इसके आगे हमें मैग्नीट्यूड पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना रट लो कि जो पार्ट होगा आपका न्यूमेरिक पार्ट, उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। यूं कह लो कि जो क्वांटिटी होगी उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक ना। जैसे हमने लिखा, जैसे मैंने बताया आपको 10 kg लिखोगे तो ये जो क्वांटिटी है ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये जो क्वांटिटी नहीं लेटर्स है इसको हम बोलेंगे यूनिट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है। अब अगली क्लास में हम यूनिट को देखेंगे, तो क्या क्या देखने वाले हैं, यूनिट देखेंगे, यूनिट का सिस्टम क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक ना, कितने तरह के सिस्टम होते हैं, ये सारी बातें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अगली क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको पिछले 2 क्लास देखने पड़ेंगे, तो देख करके रेडी रहो। फिर चलते हैं, बाय बाय, अब अगली क्लास में मिलते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बाय बाय सर।